हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर BSF HSCM और ASI से संबंधित हिंदी के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो मैं दोस्त ये 100 प्रश्न मैं ये जो 25 प्रश्न है मैं इन्हीं 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछले PYQ में पूछे गए हैं और आपके जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100% पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए डेली 25 हिंदी के प्रश्न को लेकर आता हूँ। डेली प्रैक्टिस सेट एक अपलोड करता हूँ, तो आप लोग इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई भर्तियों की जानकारी सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो हमारा पहला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर भी पड़ा रहेगा। तो अग्नि परीक्षा, यह जो इस मुहावरे का जो अर्थ है वह हमारा कठिन परीक्षा से गुजरना, यानी कि कठिन परिश्रम से गुजरना। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्रीक राष्ट्र शब्द में कौन सा समास है? तो ग्रीक राष्ट्र, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, समास का विलोम शब्द व्यास होता है, ठीक है। और समास के टोटल 6 भेद होते हैं, 4 यहाँ पर दिया है। जो 5वां है हमारा, वह हमारा द्वंद्व समास होता है। 6वां द्विगु समास होता है। द्विगु समास में संख्यावाचक दिया रहता है। बहुब्रीहि समास में सॉरी दोस्तों, पर्यायवाची शब्द या भगवान का नाम दिया रहता है, या मतलब कोई शब्द है उसका तीसरा अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कर्मधारय समास में है जो कि समान मिलता है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है समास विग्रह करने पर। लेकिन यह जो घृत राष्ट्र है इसका आप लोग समास विग्रह करेंगे तो घृत है जो राष्ट्र, यानी कि है जो के समान किससे मिलता है? कर्मधारय समास में। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जो सदा रहने वाला हो एक शब्द में क्या कहलाता है? तो जो सदा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द है हमारा शाश्वत, और शाश्वत का विलोम क्या होता है? वह होता है नश्वर। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, शाश्वत। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा, यह किस प्रकार की कहावत है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा, यह किस प्रकार की कहावत है? तो यह एक प्रकार की विडंबनात्मक कहावत है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, दाल में काला का क्या अर्थ है? तो दाल में काला का जो अर्थ है, यानी कि कुछ गलत हो रहा है। तो कुछ गलत होना ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हृदय शब्द का लिंग क्या है? तो हृदय शब्द का जो हमारा लिंग है, तो हृदय एक प्रकार का हमारा पुल्लिंग है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्यान लगाना, सॉरी दोस्तों, ध्यान लगाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ध्यान लगाना हमारी एक प्रकार की सकर्मक क्रिया है। देखिए दोस्त, क्रिया उसे कहा जाता है जिससे कर्म का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक हमारा सकर्मक क्रिया, दूसरी हमारी अकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया में कर्म का होना पाया जाता है, अकर्मक क्रिया का
अकर्मक क्रिया में कर्म का होना नहीं पाया जाता है, लेकिन ध्यान लगाना सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंहासन शब्द में कौन सा समास है? तो समास का विलोम शब्द हमारा व्यास होता है दोस्तों। और समास के टोटल 6 भेद होते हैं, मैं ऊपर वाले प्रश्न में भी आप लोग को बता दिया हूँ। तो सिंहासन में हमारा कर्मधारय समास है, यानी कि सिंह के समान आसन। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्या ददाति विनयम, यह किसका कथन है? तो विद्या ददाति विनयम यह किसका कथन है? विद्या ददाति विनयम यह एक प्रकार की संस्कृत सूक्ति है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, उठना शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उठना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वह हमारा उ उपसर्ग है उठना शब्द में। देखिए दोस्त, यह जो उपसर्ग है यह हमारा शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है। अगर पूछेगा कोई कि उपसर्ग क्या है, तो आप लोग उसको बता देना कि उपसर्ग एक प्रकार का शब्दांश है और इसके साथ प्रत्यय भी शब्दांश ही होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर उ। अगला प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण है, यह किस साहित्यकार का कथन है? तो साहित्य समाज का दर्पण है, यह किस साहित्यकार का कथन है? तो साहित्य समाज का दर्पण है, यह हमारे जो साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद्र, इन्हीं का कथन है। तो यह किस ऑप्शन में है? तो प्रेमचंद्र ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, काव्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो काव्य जो शब्द है इसका जो पर्यायवाची होता है वह हमारा पद्य होता है, यानी कि पद्य किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर पद्य। अगला प्रश्न है, चतुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो चतुर का विलोम शब्द हमारा मूर्ख होगा। ठीक है, तो चतुर का विलोम शब्द मूर्ख होगा, यानी कि कोई चालाक है तो कोई मूर्ख है, यानी कि कोई मूर्ख है तो मतलब उसका बुद्धिमान होता है। देखिए दोस्त, जो मूर्ख है उसका तो बुद्धिमान होता है विलोम शब्द, ठीक है, लेकिन जो चतुर है उसका विलोम शब्द हमारा अनाड़ी होता है। ठीक है, यह जो मूर्ख है उसका तो बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन यह जो चतुर है इसका विलोम शब्द अनाड़ी होगा। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर अनाड़ी। अगला प्रश्न है, नभ का तत्सम रूप क्या है? तो नभ जो हमारा नभ है उसका तत्सम रूप हमारा नभः है, यानी कि नभः। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर नभ। और यह जो बिंदी है जो दोस्तों, यह एक प्रकार का विसर्ग है। ठीक है, इसको भी आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है, वह गीत गा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो इसमें आप लोग को काल बताना है। वह गीत गा रहा है तो यह वर्तमान काल है, लेकिन यह पूर्ण है कि अपूर्ण काल है? तो यह एक प्रकार का हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। तो अपूर्ण दिया नहीं है तो हम भूतकाल की तरफ नहीं जाएंगे, वर्तमान काल की तरफ ही जाएंगे। कभी कभी आप लोग को वर्तमान काल में मिल जाएगा तो वो भी आप लोग को लगा देना है, यानी कि ऑप्शन के जैसे ऑप्शन में दिया है उसी की तरफ हम लोग को जाना है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। देखिए दोस्त, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। और एक और विशेष्य होता है तो
जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें का इसका जो विशेषता है लोकतांत्रिक है। तो विशेषण हमारा लोकतांत्रिक है। तो यह जो भारत है यह हमारे इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यह विशेष है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी बीच में भारत बहुत लोकतांत्रिक देश है तो जो हमारा बहुत है यह प्रविशेषण हो जाता। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ज्ञान जो शब्द है यह कौन सी संज्ञा है? तो यह हमारी भाववाचक संज्ञा है ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, जिसे हम केवल महसूस कर सके। यह ट्रिक है दोस्तों, जो हमें दिखाई ना दे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विपरीत शब्द का सही विलोम क्या है? देखिए, यह जो विपरीत है इसी का आप लोग को विलोम बताना है। ठीक है, तो विपरीत का हमारा अनुकूल होगा। ठीक है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, अनुकूल। वैसे तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है, लेकिन यह जो विपरीत है इसका तो आप लोग सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हम लोग को अनुकूल लगाना होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का जो हमारा अस्थायी भाव होता है वह हास्य ही होता है। तो हास्य ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग हर्ष की तरफ चले जाएंगे। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन में होगा हर्ष। यह जो भय है भयानक रस का अस्थायी भाव है, श्रृंगार का रति है, और क्रोध का हमारा रौद्र होता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है हमारा खूब मेहनत करना। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मेहनत करना। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो गगनचुंबी जो शब्द है इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों। और यह जो अलंकार है, हिंदी में अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। संस्कृत में 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक उभया अलंकार। और अलंकार का संधि विच्छेद आप लोग करेंगे तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अलंघनकार आप लोग को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सप्ताह शब्द की सही संधि क्या है? तो सप्ताह की आप लोग को संधि विच्छेद बताना है। तो सप्ताह का सप्तधन आह, सप्तधन आह सप्ताह। यह किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में दिया है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, पंखुड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पंख इसका आप लोग विच्छेद करेंगे तो पंख धन उड़ी, पंख धन उड़ी होगा। और यह जो प्रत्यय है शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है, तो उड़ी इस शब्द का उपसर्ग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नव युवक समास शब्द में कौन सा समास है? तो जो नव युवक शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो वह जो हमारा नव युवक में हमारा द्विगु समास है। ठीक है, और द्विगु समास में संख्यावाचक दिया रहता है। ठीक, इस तरह से आप लोग को याद करना है। तो हमारा इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ ऑप्शन लगा लेते हैं, द्विगु समास होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, संगीत शब्द का लिंग क्या है? तो संगीत शब्द में आप लोगों को लिंग बताना है। ठीक है, तो आप लोग, यह लास्ट प्रश्न है इसलिए मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्त, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया था यह आप लोग को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।